बहुत स्वागत है आपका। टीवी 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। श्रावण महीने के सोमवार लगातार जारी है और आज चौथा सोमवार है। सोमवार का व्रत सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज सावन का चौथा सोमवार है और मंदिरों में सुबह से ही महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ जो है वो लगी हुई है। देश भर में जगह जगह भगवान शिव के मंदिरों में बम बोले के जयकारे के साथ लोग भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको उज्जैन के महाकालेश्वर के आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं मंदिरों में पूजा आरती भी की जा रही है। सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का चौथा सोमवार है। आज के दिन आस्था का केंद्र भी बताया जाता है। लोग व्रत रख के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। सावन के चौथे सोमवार का आज 2 शुभ योग बन रहा है। आज शुक्ल योग, ब्रह्म योग और स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र समेत कई शुभ योग जो है वो बन रहे हैं। साथ ही आज भद्रा का भी साया रहेगा। सावन के चौथे सोमवार की कुछ मान्यताएं हैं वो आपको बताते हैं। माना जाता है कि आज शिव पूजा के दौरान शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जबकि शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में आपके धन, वैभव, सुख, समृद्धि बढ़ेगी। और ऐसी अन्य मान्यताएं हैं जो आज भक्त जो है अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये भस्म आरती की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उज्जैन के महाकालेश्वर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसे ही हजारों मंदिरों में भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। भक्त जो है अपनी अपनी आस्था के अनुसार भगवान भोले को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा ही पावन माह ये माना जाता है। और आपको बता दें सावन का ये चौथा सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि आज के दिन अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक राजा लखनऊ से जुड़ गए हैं। आलोक, सुबह से ही तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल इस दौरान आप कहां पर मौजूद हैं और भक्तों में कैसे भक्ति की आस्था देख रहे हैं? बिल्कुल सिमरन, आज सावन का चौथा सोमवार है, जैसा कि आपने भी बताया। हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। और मैं इस वक्त जनता मंदिर में हूँ, राजधानी लखनऊ के लाल बाग से स्थित है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मैं सबसे पहले मैं कुछ आगे बताऊं, मैं अपने कैमरा सहयोगी नीरज से कहूंगा, नीरज वो आप तस्वीर जरा दिखाएं जहां पर सुबह से आप लोग जलाभिषेक के लिए लोग आ रहे हैं। और सिमरन, इस वक्त आरती चल रही है मंदिर में और एक तरफ जलाभिषेक भी चल रहा है। और हमने खास अनुमति दी यहाँ पर मंदिर में अंदर आकर के, जहाँ जिस तरीके से आरती का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह से ही पहले आरती हुई, महाआरती का आयोजन हुआ और उसके बाद लोगों ने अपने शिव को, अपने आराध्य को धतूरा, बेल और इसके साथ साथ गंगा जल और जल भी चढ़ाया। सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आलोक, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ की संख्या जो है उसमें लगातार इजाफा होगा। फिलहाल उनकी सुरक्षा के लिए कि वो अपने समय पर पूजा अर्चना कर सके, इसकी किस तरह की व्यवस्था की गई है? सिमरन, आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था और खास करके यहाँ पर जिस मंदिर में हूँ वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। लेकिन अगर जो बड़े मंदिरों की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पर जैसे कि मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर मैं अगले बुलेटिन में भी जाऊंगा और वहाँ से लाइव दिखाऊंगा। वहाँ पर मनकामेश्वर हो गया, राजधानी लखनऊ का बुद्धेश्वरन हो गया, कोणेश्वर मंदिर हो गया, चौक का। इन मंदिरों में सबसे ज्यादा, इन मंदिरों के पीछे तमाम सारी मान्यताएं हैं और किंवदंतियां हैं। तो उसको लेकर के वहाँ पर खासा भीड़ रहती है। जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो, जब इससे पहले के जब 3 सोमवार थे और सावन की शिवरात्रि थी, प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आई। हालांकि यहाँ पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था से ज्यादा इस बार साफ सफाई का ज्यादा फोकस है। उस पर पूरा प्रशासन का, कहीं भी किसी भी तरीके की गंदगी न फैले। दमकल कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है, यानी कि सुरक्षा के साए में जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं अपने आराध्य को, अपने शिव को खुश करने के लिए। सिमरन, बिल्कुल आलोक, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफ़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। आप मंदिर में मौजूद हैं और भक्त जो है भक्ति में लीन हुए नजर आ रहे हैं। आलोक, मैं आपसे चाहूंगी अगर वहां पर भक्त जो मौजूद हैं जिन्होंने पूजा अर्चना कर ली हो, आप उनसे बात करने की भी कोशिश करें। बिल्कुल, मैं यहाँ पर बात करने की लोगों से कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूजा अर्चना
चल रही है। पंडित जी, आप आरती कर चुके हैं, हमारा देखिए लाइव शो जा रहा है और आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सिमरन पुजारी जी हमारे साथ मंदिर के खुद हैं और आज के दिन सावन का जो है चौथा सोमवार। जी हाँ, बताइए इस मामले के इस सामने। बार जो है दिन रवि योग जो है पड़ रहे हैं 5 बजकर जो है मैरिज लेकर के शाम जो है 6 बजकर के जो है 58 मिनट। इसके अलावा विष्णु योग और जो है सुबह से जो है सुबह से लेकर के रात 11:05 तक जो है रहेगा। फिर प्रीत योग जो है शुरू होगा। योग जो है बहुत ही शुभ माना गया है। इस पूजा अर्चना करने से प्रभु जो है आपके मनोकामनाओं को जो है पूर्ण करते हैं। इनकी भक्ति आराधना जितना ही किया जाए उतना ही कम। शिव जो है प्रभु अनंत है। तो सिमरन, आपने देखा कि पुजारी जी ने खुद बताया और जो अद्भुत संयोग जो बन रहा है और शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताया। तो ये शुभ मुहूर्त करने से सिर्फ पूजा, वरना तो कभी भी पूजा अर्चना कर ले, लेकिन इन जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये शुभ मुहूर्त हैं, इनमें अगर पूजा करेंगे, इन योगों में इन संयोग जो बन रहे हैं, तो कुछ खासा ही फल मिलता है, फलदायी होते हैं। तभी शायद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे शुभ मुहूर्त को लेकर के। सिमरन, बिल्कुल बिल्कुल आलोक, तो देखिए शुभ मुहूर्त है और उसी मुहूर्त में भक्त चाहते हैं कि वो पूजा अर्चना कर ले। फिलहाल मैं आपसे आलोक ये भी चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आप मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं, आप अपने कैमरामैन से कहिए कि एक बार वो भक्तों की तस्वीरें जरूर दिखाएं और अगर हो सके तो आप उन भक्तों से भी बात करने की कोशिश करें कि किस तरह वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई नीरज, देखिए स्टूडियो से सिमरन जी ने अब कहा है कि भाई आप एक शॉट दिखाएं यहाँ पर मंदिर में, यहाँ पर शिवलिंग की यहाँ पर इस तरीके से, और कुछ लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग पूजा अर्चना करने आए हैं, यहाँ पर उन्होंने जल भी चढ़ाया और सुबह से श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आया। मैं एक अंकल अभी आए पूजा करने के लिए। अंकल, आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? जी, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी, और कौन कौन से मंदिरों में जाते हैं, क्या कुछ मांगते हैं अपने शिव से, अपने आराध्य से? तो सिमरन, आपने देखा और ये शिवलिंग के भी हमने आपको दर्शन कराए, पुजारी जी से भी बात कराई और जहाँ पर श्रद्धा। बिल्कुल आलोक, तो देखिए लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। आलोक, आप बने रहिएगा। भोपाल का रुख करती हूँ, जहाँ सहयोगी दीपा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। दीपा, सबसे पहले तो आप यही जानकारी दीजिएगा कि इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है और वहाँ भक्तों का कितना तांता आपको देखने को मिल रहा है? अगर बात करते हैं तो राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त मौजूद है। मंदिर की खासियत ये है कि तालाब किनारे बसा हुआ है। मुझसे ये बात कही जाती है कि राजधानी भोपाल में भले नदियां नहीं है, लेकिन तालाब इतने ज्यादा है, तालों का शहर जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर घाट किनारे जो मंदिर है वो बसा है। यहाँ पर स्थिति की ये कह सकते हैं कि आप सबसे पहले हम दर्शकों को उसके दर्शन कराएंगे और इसी के साथ ही बात करें कि किस तरह से साज सज्जा जो है वो भगवान की गई है। बेलपत्र काफी प्रिय माना जाता है, गुलाब जो है उनका काफी महत्व होता है और देखिए किस तरह से भगवान को पूरा श्रृंगार जो है वो किया गया है। जो ये बात कही जाती है क्योंकि सावन का जो माह होता है, सावन के माह में ही जो पार्वती जी है उन्होंने शिव शंभू की आराधना की थी और उन्हें पाया थी। बात कही जाती है इसलिए सावन का विशेष महत्व होता है। देखिए छोटी छोटी बालिकाएं जो है ये भी सुबह से ही यहाँ पहुंची हैं और जो भगवान को जलाभिषेक किया करना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं? हाँ, हम हमेशा आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हर सावन सोमवार पर आते हैं। यहाँ पे भक्तों की, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी रहती है। नवरात्रे में भी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बाबा आप देख रहे होंगे महाकाल के रूप में कितने प्यारे सजे हुए हैं। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त अपनी अर्जी लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होगी। हर हर महादेव। आपकी मनोकामनाएं कुछ पूरी हुई है? हाँ, हमारी भी मनोकामना पूरी हुई है। हम हर वर्ष आते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हर भक्त श्रद्धालु अपने मन में अच्छी भावना, अच्छे बातें लेकर आता है और हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर और भी भक्त हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। इतनी सुबह सुबह आप लोग आए हैं, क्या स्कूल जाना है या फिर पहले आपने सोचा कि पूजा करें उसके बाद आगे का काम करेंगे? हमने सोचा कि पहले मंदिर जाएंगे। हम लोग मंदिर जाके फिर बाद में स्कूल, वैसे तो दिन का स्कूल है 11 बजे का, इसलिए हम पहले मंदिर आते हैं। तो बिल्कुल देखिए श्रद्धा काफी ज्यादा है, सावन का काफी महत्व होता है। क्या मांगा शिव शंभू से? कुछ नहीं, बस अपनी क्या माने।
तो बिल्कुल देखिए किस तरह से आप लोग पूजन करते हैं, जैसे सुबह सुबह आप लोग आए हैं, जलार्पण किया, जलाभिषेक किया है भगवान का। आज सबका फास्ट रहता है, सोमवार है तो बस सब अभिषेक करते हैं, आकर आंसू जल सबसे नहलाते हैं भगवान जी को, बस पूजा करते हैं और अपने दिल की सारी बातें कहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल देखिए छोटी छोटी बालिकाएं हैं, सुबह से ही उत्साह के साथ मंदिर पर पहुंच रही हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। चाहे महिलाओं की बात करें, बालिकाओं की बात करें, हर एक वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी लोग भगवान के कह सकते हैं शिव शंभू के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम एक बार फिर से कहेंगे, देखिए किस तरह से शिव शंभू को दूल्हे की तरह उनका श्रृंगार जो है वो पूरा किया गया है और इसी के साथ क्योंकि अगर बात करें शिव शंभू को जो बेलपत्री है वो काफी प्रिय होती है, जिस तरह से तमाम भक्त जो है यहाँ पहुँच कर शिव शंभू का जलाभिषेक कर रहे हैं और इसी के साथ बेलपत्र जो है वो भी अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपा, तो देखिए लोग वहां पर मौजूद हैं, दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो दीपा कहा जाता है कि भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो आप बेलपत्र ही केवल चढ़ा दें, लेकिन चूंकि आप मंदिर में मौजूद हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि वहां के पुजारी से अगर हो सके तो आप बात करने की कोशिश करें और जानने की, समझने की भी कोशिश करिए कि आखिर आज भक्त क्या चढ़ाए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो, ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जान सके। देखिए हम पंडित बातचीत करने का बिल्कुल प्रयास करते हैं कि मंदिर कुछ काफी प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। यहाँ पर अगर बात करें माँ काली की प्रतिमा है, उसके ठीक सामने अगर हम बात करते हैं तो शिव शंभू जो है वो विराजे हुए हैं। कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण समय जो है वो माना जाता है। इसी के साथ यदि हम बात करें तो अगर बात करते हैं पंडित जी से भी चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। पंडित जी, सावन का माह वैसे भी काफी ज्यादा विशेष हो जाता है, आखिर भक्तगण ऐसा क्या करें कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो? जय श्री महाकाल। देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकन्नामुक्ति मामृतात्। भगवान शिव जो है तो कालों के काल है, महाकाल जिसको कहा जाता है, जिसका काल कुछ कर सके तो महाकाल उसको बिगाड़ सके। इसलिए श्रावण महीने में भगवान शिव का अभिषेक का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त अपने अनुसार सभी करवाते हैं, पंडितों से भी करवाते हैं, खुद करते हैं। आप जैसे पहले भी बता चुके हैं कि माँ पार्वती ने इसी माह में भगवान की आराधना की थी, उन्हें पाया था। महिलाओं खासतौर से बालिकाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कुमारी कन्याओं के लिए अपने पति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और नहीं हो सके तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय से भगवान का जप करना चाहिए, उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए जो भी सच्चे दिल से मांगे कह सकते हैं कि पूर्ण होता है। कि शिव जी का अगर हम बात करते हैं, जैसा कि शिव शंभू कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, यानी कि सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगा जाए वो अवश्य पूर्ण होता है। जिस तरह से पंडित जी ने भी बताया है कि यदि कुछ ना कर पाए तो अगर बात करें तो केवल अगर जलाभिषेक करते हैं उससे का भी काफी ज्यादा महत्व होता है, खासतौर पर बालिकाओं के लिए, क्योंकि ये माह जो कहा जाता है कि पार्वती जी ने इसी माह में शिव शंभू की आराधना की थी, उन्होंने पाया था। तो ऐसे में सभी बालिकाएं जो है वो मंदिरों में खासतौर पर पहुंचती है, जलाभिषेक करती है और अपने मन की कुछ मनोकामना है वो भगवान से मांगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपा, तो जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, इसे लेकर महिलाएं जो है वो खासकर विशेष पूजा करती हैं। दीपा आप बने रहिएगा, सहयोगी आलोक भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। आलोक, एक बार आप और तस्वीरें दिखाइएगा और अगर वहाँ भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं तो वहाँ जाइए और जयकारे जो है भक्तों से भी लगवाइए और तस्वीरें साझा करिए। बिल्कुल, मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं जो तस्वीर अब दिखाने जा रहा हूँ, शिव की आराधना में लोग लीन है। भक्त अपने भोले के, अपने शिव को, अपने आराध्य को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कहते हैं शिव के साथ माता पार्वती। नीरज, वो मंदिर की तस्वीर दिखाइए। यहाँ पर भी देखिए शिव और पार्वती की ये मूर्ति है। यहाँ पर अद्भुत एक श्रृंगार हुआ है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सिमरन, और कहते हैं कि जब शिव जी नहीं सुनते हैं तो माता पार्वती जरूर सुन लेती हैं उनकी मनोकामना, और बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा कुछ एक सज्जन है, देखो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं। देखिए, आप कहाँ से आए, आप अपना नाम बताएं। जी, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट। और आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? मैं जब से
अच्छा, और अब आपने आज क्या कुछ मांगा, किस तरीके से पूजा अर्चना की, किसी से पूछ के या अपने शिव को खुश कर दिया जल चढ़ा करके? जल चढ़ा के। जी, तो देखिए सिमरन, यहाँ जी। पर जो लोग आए हैं, आप उधर से निकलिए, और जो लोग आए हैं उन्होंने भी बताया, और मेरे पीछे शिव पार्वती की जिस तरीके से मूर्ति लगी है, लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। एक तरफ जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहे हैं अपने शिव को खुश करने के लिए, अपने भोले को शिव खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पर माता पार्वती के दर्शन के लिए भी लोग बड़ी संख्या में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिमरन, बिल्कुल, तस्वीरें आप लगातार हमसे साझा कर रहे हैं। माँ पार्वती को भी खुश करने के लिए लगातार जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि श्रावण मास में अगर आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो उससे माँ पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। आलोक, आप तस्वीरें तो साझा कर रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक बार और भक्तों के पास जाइए और उनसे बात करने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि उनकी क्या मनोकामनाएं हैं। अगर वो बताना चाहे तो वो बता सकते हैं, और किस तरह वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ बताए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? देखिए हमारे स्टूडियो से एक सवाल आया है, आप देखिए, अगर आप कहना चाहें, आप इस वक्त लाइव हैं। देखिए सिमरन, थोड़ा सा भक्त अपनी पूजा में लीन है, लेकिन मैं और आगे चलता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि अब जलाभिषेक जो चल रहा है वहां पर वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए मैं सीधे ले चल रहा हूँ, अब वहां पर ये मंदिर में मैं हूँ, मंदिर में मैं अंदर आ गया हूँ, प्रांगण में यहाँ पर इसलिए, और यहाँ पर ये जलाभिषेक का चल रहा है। और ये देखिए सीधे देखिए दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है फल चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, और एक तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर सुबह से आरती हुई, और उसके बाद पूजा अर्चना का ये क्रम लगातार जारी है। और अपने भगवान नंदी को भी खुश करने के लिए लोग इस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और इस वक्त पूरी संख्या में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों का क्रम लगातार जारी है। एक पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था भी साफ तौर पर यहाँ पर। और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। सावन का चौथा सोमवार आज है, और भक्त जो है आज के दिन व्रत रखते हैं, अनेक प्रकार से वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं, और मंदिरों में जो भक्तों का तांता है वो लगा रहता है। और लगातार टीवी 27 पर तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, और हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से, और भोपाल से दीपा हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपा, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। दीपा, आप लगातार मंदिर की तस्वीरें दिखा रही थी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, उस मंदिर की खासियत क्या है, क्या विशेषताएं हैं, कितना पुराना ये मंदिर है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर, ये भी जानकारी दीजिए। तमाम वो पहुंच रहे हैं और शिवालय में भगवान शंभू को मनाते हुए, कह सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं, उनकी मनोकामनाएं वो पूरी हो उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस शुरुआत से शंभू को जो उनकी प्रिय सभी चीजें जो है उनसे अभिषेक किया जा रहा है। खासतौर पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची, और सभी महिलाएं जो है वो भगवान का श्रृंगार करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगर देखिए फूल डालने से पहले जो बालक बालिकाएं हैं वो भी भगवान मंदिर में पहुंच रहे हो, भगवान शंभू के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से, क्योंकि आरती का ये समय है, और आरती के समय की बात करें तो खास पूरा दिन जहाँ पर भक्तिमय माहौल सभी शिवालयों में देखने को मिलने वाला है। मंदिर की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए श्रृंगार क्योंकि काफी प्रिय होता है कि शंभू को की सभी महिलाएं जो है वो श्रृंगार करती नजर आ रही है। भगवान शंभू जो है उनका किस तरह से अगर बात करें तो पूरी तरीके से राजा का रूप जो है वो लिया जाए, कह सकते हैं कि दूल्हे के रूप में शंभू इस मंदिर में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यदि बात करें तो सभी भक्त जो है काफी श्रद्धा के साथ में मंदिर पर पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि सावन माह काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन माह की जो मैं बात करूँ तो ये सावन इसलिए काफी ज्यादा विशेष है क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ही संयोग बन रहा है कि 5 सोमवार जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं पूजा का विशेष महत्व आता है। यही कारण है कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और सभी भक्त जो है वो भगवान को
बिल्कुल बिल्कुल दीपा, तो जो सावन का महीना है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है और जैसे भोलेनाथ को ये महीना काफ़ी पसंद है, ऐसे ही उनके भक्तों को भी काफ़ी इंतज़ार रहता है कि सावन का महीना लगे। आलोक का रुख करेंगे, सहयोगी भोपाल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, वैसे तो आज 2 शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। आलोक, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी, आप इस वक्त वहीं मंदिर में मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें भी आप दिखाइए और क्या खासियत है उस मंदिर की ये भी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से मैं मौजूद हूँ जिस मंदिर में, जहाँ पर जनता मंदिर है, जहाँ पर जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आम लोग यहाँ पर आते हैं, कोई किसी के लिए बंदिश नहीं है मंदिरों में। और आप देखिए जरा वो तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर ये मंदिर में लोग जलाभिषेक करते हुए। अंकल, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। देखिए, आइए, आप इसमें लाइव हमारा ये शो जा रहा है TV 27 न्यूज और एंकर हमारी सिमरन है और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि भाई जो लोग आए हैं वो लोग कब से आ रहे हैं। और मैं हमेशा, आज ये चौथा सोमवार है, मैं आपको देखता हूँ आप पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपने क्या कुछ मांगा और किस तरीके से पूजा, ये कब से आ रहे हैं? अब वो भक्त के बीच की बात है, इस पे सवाल ना करें। और आते हुए आज हमको कम से कम 24 साल हुए। जी जी, जब से होश संभाला है तब से, और यहाँ के हमको जो मिला है हम उसको बयान नहीं करते। जी जी, यानी कि देखिए सिमरन भाई, भक्त हैं, अपनी मनोभावना को बस व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में नहीं बयां कर रहे हैं। और भाई हमने जो मांगा है वो हम बताएंगे नहीं। तो हर भक्त की अपनी अपनी कामना होती है, अपनी अपनी मनोकामना होती है, और जिसे वो बताना नहीं चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं। लेकिन लगातार हम उस मंदिर में मौजूद हैं जहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, जलाभिषेक चल रहा है, पूरे स्नान दिन में लोग हैं यहाँ पर। बेल पत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाए, फूल अर्पित किए, और साथ ही साथ जो मखाना और जो ड्राई फ्रूट थे जो, और नारियल भी चढ़ाया, और यहाँ पर अमरूद केला रखे होंगे। और सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने शिव, अपने भोले, अपने आराध्य को खुश करने के लिए। बिल्कुल आलोक, तो देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और आप लगातार अद्भुत तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। आप दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद करूंगी तस्वीरें पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।